हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीबीए एवं बीबीए एविएशन की पुस्तक काव्य सारस में मैंने कहा इसके जो कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। अज्ञेय जी का जन्म है देवरिया के पास कसिया नामक गांव में हुआ था। उनका ये तो जन्म स्थान हो गया। उनका जन्म दिनांक हो गया 7 मार्च 1911 को। और इनकी जो मृत्यु हुई थी मतलब 1987 को हुई थी। और इनकी जो फेमस पुस्तकें हैं चिंता है, भग्नदूत है, काव्य संग्रह, ये कविता हो गई। और इन्होंने इलाहाबाद को आखिरी समय में इन्होंने इलाहाबाद को ही अपना घर बनाया था, निवास स्थान बनाया था। वहाँ पे इन्होंने प्रतीक नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। तो चलिए हम कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं कि कविता में एक मैंने कहा पेड़ से मैंने कहा हे पेड़, तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, ना जाने कितने 100 बरसों के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता सींचता है, ऋतुएं बदलती है, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए संतुलित शांत धीर रहते हुए विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोठ कठे उठे खड़े हो। यहाँ पे जो कवि है पेड़ की और अपनी वार्तालाप के बारे में बता रहे हैं कि कवि जो है पेड़ से पूछ रहे हैं कि उन्होंने पेड़ से कहा कि अरे पेड़, तुम तो इतने बड़े हो, इतने सख्त और मजबूत हो, पता नहीं कितने 100 वर्षों से ऐसे ही खड़े हो। तुमने सैकड़ों वर्ष आंधी तूफान पानी में अपने ऊपर सब कुछ सहा है, फिर भी तुम अपनी जगह सिर ऊंचा करके वहीं पर खड़े हुए हो। प्रातः रोज सूरज निकलता है और शाम को फिर से डूब जाता है। रात के समय चांद निकलता है और सुबह होते ही वह लुप्त हो जाता है, तो उसका आकार कम हो जाता है। ऋतुएं आती हैं, अपना रंग दिखाकर चली जाती हैं। कभी आकाश में बादल उमड़ कर आते हैं और कभी बरसने के बाद अपना दया भाव प्रकट करते हैं, लेकिन तुम इन सबको अपने ऊपर ले लेते हो। विपरीत परिस्थितियों को तुम अपने विनीत और धैर्यवान बनकर हरे भरे पत्तों रूपी हरियाली से ढके रहते हो, लेकिन मजबूत हो और कठोर हो। यहाँ पे कवि पेड़ से पूछ रहे हैं। अब कवि की बात सुनकर पेड़ क्या आंसर देता है, क्या उत्तर देता है, उसके बारे में जानते हैं। कापा पेड़ मरमरित पत्तियां बोली, मानो नहीं झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता, यहाँ की सूख टूट होके टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसने ना जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई हैं। ऊपर उठा हूँ उतना ही आकाश में, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई हैं। तो कवि के प्रश्न से पेड़ जो है बहुत जल्दी घबरा जाता, डर जाता है, और उसके मतलब अपनी प्रशंसा सुन के कभी जो पेड़ है बहुत ज़्यादा कांपता है, शिवर करने लगता है, और उसकी जो पत्तियां है मर ध्वनि करती हुई, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो बोल रही है। तब पेड़ कवि से कहता है कि नहीं, मेरी लंबी आयु और मजबूती का झूठा यश मुझे मत दो। मैं कब का नष्ट हो चुका होता, मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ कर नष्ट होता हूँ, या सूखकर पूरी तरह ठूठ बनकर टूट चुका होता, पर ऐसा हुआ नहीं। इसका श्रेय तो मेरे पैरों के नीचे उस मिट्टी को जाता है जिसमें मेरी जड़ें खोई हुई हैं, ना जाने कहाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं। अभी तो उन्हीं के में उतना ही जितना मैं नीचे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता हूँ, उतना ही मेरी जड़ें जो है नीचे जमीन में गड़ी हुई हैं। इसलिए श्रेय मुझे मत दो।
श्रेय मिट्टी में है। पेड़ ने कहा, उसकी हरे भूरेपन श्रेय मिट्टी को है, उसको नहीं। इसका श्रेय तो केवल नमहीन मिट्टी को है, जिससे उसने उठा है और अब खड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। श्रेय कुछ मेरा नहीं, जो है इस नमहीन मिट्टी का, और हाँ, इन सब उगने, डूबने, भरने, सींचने, बदलने, मलने, पसीजने, बनने, मिटने वालों का भी। सदियों से मैंने बस एक सीख पाई है, जो मरण धर्मी है वे ही जीवनदायी है। सो यहाँ पेड़ जो है, कवि जो प्रशंसा किया था पेड़ की, उससे आगे कहता है कि वह मिट्टी के अतिरिक्त उन सबको, क्योंकि सबसे पहले तो मिट्टी आती है, कि मिट्टी को श्रेय देता है कि जो नमी वाली मिट्टी है उसमें है, इसमें पेड़ का कुछ भी नहीं होता। मिट्टी के अतिरिक्त और भी लोगों को श्रेय देता है पेड़, जो सुबह जिनके कारण वह लंबी आयु प्राप्त कर पाया। वह सूरज को भी यश देता है, जो सुबह होते ही उठता है और उसे अपने धूप के रूप में प्रकाश और गर्मी देता है, और फिर शाम होते ही डूब जाता है। चांद को भी श्रेय देता है, जो रात्रि के अंधकार को भी कभी मारता है तो कभी जीता है। वह सभी ऋतुओं को भी श्रेय देता है, जो लगातार बदलती रहती हैं। बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और अपनी दया के कारण पानी बरसाते हैं। वह उन बनने और मिटने वाले बादलों को भी स्वीकार कर श्रेय देता है। पेड़ कहता है कि मैंने अपने सैकड़ों वर्षों में यही एक शाश्वत शिक्षा प्राप्त की है कि जो मरण धर्मी है वे सच्चे जीवन देने वाले हैं। वे आते हैं, दूसरों का भला करते हैं और चले जाते। उन्हीं के कारण अन्य का जीवन सुखमय और सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें पेड़ से यह सीख मिलती है कि जो लोग हैं, अगर हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हमें हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने हमें हमारी प्रशंसा के काबिल हमको बनाया, हमको उनको भी श्रेय देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कविता कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।